हेलो बच्चों, तो चलिए हम गुणनखंड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हम फैक्टराइजेशन के बारे में बताए हैं और फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पे हम आपको बताए हैं, और इसमें हम भी अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से आप लोग का फैक्टराइजेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी गुणनखंड आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अच्छे से सीख जाए उसे सॉल्व करना। ठीक है, और हाँ एक बात और है कि आप फर्स्ट लेक्चर मेरा यानी कि अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें करें। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है, 14a² प्लस 16ab² के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, देखिए गुणनखंड कह रहा है करने के लिए। देखिए 14a² को हम क्या लिख सकते हैं, 14a² को हम लिख सकते हैं 2 × 7, मतलब 14 का अवाज गुणनखंड क्या है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 × 7, और हम जानते हैं कि a² मतलब a × a, b मतलब × b। इसको इस तरीके से हम तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसको हम 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 इंटू a, अब b² है तो b को हम b × b लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जो दोनों में है उससे हम क्या करेंगे कॉमन। देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे 2। ठीक है, अब देखिए a इसमें भी है, इसमें 2 बार है एक और इसमें 1 बार, तो मतलब एक बार तो हम ले ही सकते हैं। चलिए a हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए b इसमें भी है, b इसमें भी है, इसको भी हम क्या करेंगे कॉमन ले लिए। ठीक है, अब देखिए बच क्या रहा है, इसमें 7 बच रहा है, 7 हम यहाँ पे लिख लिए, और देखिए यहाँ पे a बच रहा है एक बार, तो a भी लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन। ठीक है, और देखिए अब फिर देखिए यहाँ पे 2 बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार b बच रहा है, इसको b यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो यही हो गया 14a² प्लस 16ab² का गुणनखंड, यही हो गया। देखिए यहाँ पे कितने पद थे, 2 पद, यहाँ पे कितना पद हो गया, 1 पद। समझ में आ रहा है ये, यानी कि एक व्यंजक के गुणनखंड के रूप में केवल एक ही पद होता है। ठीक है, आप यहाँ समझ गए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपको, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देखिए बिल्कुल वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, x² है, इसको हम x × x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए माइनस है, माइनस लिख ले। फिर देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू देखिए x⁻³ है, तो x को हम x × x लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस ले लिए। देखिए 18 है, 80 को क्या हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए x⁻, यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि 4 बार हमें x को लिखना है। ठीक है, देखिए लिख लिए हम। ओके, अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या है जो कि सब में है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि 2 देखिए इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब और देखिएगा अब 3 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 इसमें है और इस दोनों में नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम नहीं ले सकते हैं कॉमन। अब देखिएगा आप x को देखिएगा, देखिए x इसमें 2 बार है, इसमें देखिएगा 3 बार है, 3 बार है, और इसमें 4 बार है, तो यानी कि 2 बार तो सब में है, तो x इसमें भी 2 बार है, 2 बार इसमें भी है, 2 बार इसमें, मतलब 2 बार तो सब में है, यानी कि हम x² कॉमन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए। अब देखिए अब जो बचा है उससे हम लिख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या सब बचा है, इसमें बचा है 2 और 3। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और कुछ बचा है, तो आप बोलेंगे नहीं मैम बिल्कुल नहीं बचा है। तो चलिए नहीं बचा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, माइनस, माइनस ले लिए। ठीक है, अब देखिए क्या सब बचा है, यहाँ पे 2 और 5 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, इसमें देखिए x एक बार बचा है तो हम x ले लिए। ठीक है, प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या सब बचा हुआ है,
यहाँ पे 3 है 2 बार, तो ठीक है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 एक्स इसमें बचा हुआ यानी कि एक्स स्क्वायर बचा हुआ, तो एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे ले लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? आप देख लिए कि हम इसको कैसे सॉल्व किए, एक एक स्टेप करके हम आपको बता दिए। तो आप बोलेंगे मैम बिल्कुल बता दिए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ आप समझिएगा तभी जब आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। बस वीडियो को देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है, जब तक नहीं कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और खुद से करेंगे तब तक तो होने वाला है नहीं। बस देख सकते हैं, देख लेने से होगा नहीं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको खुद से। बच्चों सॉल्व करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको अलजेब्रा चैप्टर, ठीक है। अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपको हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी में क्या थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर देता है, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, उसी में थोड़ा सा वैरायटी चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए 15x टू द पावर 3 y टू द पावर 4 और 12x टू द पावर 2 y टू द पावर 5 का लघुत्तम समावर्तक बताइए, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या है ये? लघुत्तम समावर्तक हिंदी और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, देखिए क्या कीजिए 15 को ब्रेक कीजिए, क्या है 15x क्यूब y टू द पावर 4, ठीक है। देखिए क्या करना है 15 को आप ब्रेक कीजिए, 15 को ब्रेक यानी कितना ये हो जाएगा 3 × 5, ठीक है। x क्यूब है तो मतलब x इंटू x, ठीक है। अब y टू द पावर 4 है मतलब y इंटू y, ठीक है। अब देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 2 है तो x इंटू x, y देखिए y टू द पावर क्या है 5 है, y टू द पावर 5 है तो यानी कि x इंटू y इंटू y, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो जो दोनों में है उसे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या कॉमन है, 3 दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। देखिए 2 इसी में है बस इसमें नहीं है, लेकिन 3 जो है वो दोनों में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए 3 हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए x इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो यानी कि 2 बार तो हम ले ही सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए y इसमें 4 बार है और इसमें 5 बार है, तो हम क्या करेंगे y टू द पावर 4 ले लेंगे, ठीक है। जो दोनों में है उसे हम ले लेना है, ठीक है। अब देखिए बच क्या सब रहा है, 5 है, इसमें 5 बच रहा है तो ले लेंगे, ठीक है। और क्या बच रहा है, x बच रहा है, एक बार ले लीजिए, x बचा इसमें ले लिए, y तो आ ही गया, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले में, इसमें देखिए क्या से बच रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, y बच रहा है एक बार, तो इसे भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको 3 को 5 से कीजिए, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 × 4 कीजिए कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो 16। अब देखिए x यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x एक बार है तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए y यहाँ पे 4 बार है और एक बार ये है तो कितना है y टू द पावर 5, ठीक है। तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए आप इसे समझ गए, चलिए ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो उसे फिर से एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये 6 है, ये 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, देखिए y दोनों में तो y हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे इंटू x - 1, ठीक है। और देखिए ये 8 है तो इसको हम 2 × 2, तो आप देखिए इसमें एक्स वाई दोनों साइड तो क्या करेंगे, हमें एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए बच क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर 3 बच रहा है, एक एक्स तो हम यहाँ से ले लिए हैं तो यहाँ पे 3x ही बच रहा है, तो ये एक्स टू द पावर 3 -1, ठीक है। अब देखिए x³ - 1 को देखिए ये क्या है, ये a³ - b³ है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x - 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस टर्म को एक्स क्यूब माइनस 1 को हम एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं, आप करके देख सकते हैं। मैं आप करके एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर से देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या आप डिवाइड करना जानते हैं तो आप डिवाइड भी कर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसे आप डिवाइड करेंगे x माइनस 1 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से देंगे, एक्स स्क्वायर से देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक्स से देंगे, आप एक्स से देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा एक्स माइनस 1। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप प्लस 1 से देंगे। ठीक है, प्लस 1 से देंगे तो फिर यहाँ पे एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हम एक्स क्यूब माइनस 1 को, हम एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कॉमन क्या से ले सकते हैं, 2 दोनों में 2 ले सकते हैं, y ले सकते हैं और x माइनस 1 ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, और बच क्या जाएगा, 3 बच जाएगा, 4x बच जाएगा और क्या बच रहा है, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच। ठीक है, देखिए अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 24 xy x माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलिए ये आपका सॉल्यूशन रहा। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का HCF अगर x प्लस a है तो a का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। पहले हम इन दोनों को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो रहा है, 24। ठीक है, 5 को ऐसे तोड़ना है कि ये 24 हो जाए। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 24 और जोड़ने घटाने पर 5x हो। ठीक है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये जगह 8x माइनस 3x। देखिए 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 करेंगे तो इसे ब्रेक करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे माइनस 24 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, देखिए चलिए इस तरीके से इसको ब्रेक हम कर देंगे। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 4। बचेगा कितना, बचेगा 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये बात आप समझ चुके हैं। यदि आप ये बात आप समझ चुके हैं तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट जो रिजल्ट आया है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या आया है रिजल्ट, वो आया है 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, यही आया है रिजल्ट। यही रिजल्ट आया है। चलिए इसे भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है माइनस 12 है। देखिए अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लिख सकते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 बचा। ठीक है, माइनस 3 ले लीजिए, x प्लस 4 बचा। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, क्या बचा, x माइनस 3 बचा। ठीक है, देखिए यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, तो मतलब x प्लस 4 क्या है, यानी कि x प्लस 4 इन दोनों में कॉमन है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
क्या हो गया, x प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x प्लस a है, दोनों को कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है और बोलेंगे इसका गुणनखंड करिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक, इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो जितना भी आइडेंटिटीज हम आपको बताए हैं अभी तक आप समझ गए होंगे कौन सा आइडेंटिटीज किस में लगेगा। ठीक है, सिंपल सा देखिए, हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ y है। ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ एक्स वाई है, साइन सबका डिफरेंट है, किसी का प्लस है किसी का माइनस। इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में सारा साइन पॉजिटिव है। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2ab की जगह क्या है, प्लस दिया हुआ, और a स्क्वायर के आगे माइनस है, b स्क्वायर के आगे माइनस है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ले लिए हम कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए तो कितना आ गया, 9x स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 9y। देखिए अब ये क्लियर हो गया, ये क्या है, ये है 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, 2 इंटू 3x इंटू 3y, और ये क्या है 3y का स्क्वायर। ये तो क्लियर है कि ये है 8xy का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a माइनस बी, ए की जगह 3x, बी की जगह 3y, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक आइडेंटिटी हमें और पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी कि 8x माइनस 3x माइनस 3y इंटू 8xy प्लस 3x माइनस 3y। अब ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3y, ये 8xy प्लस 3x प्लस माइनस माइनस तो ये 3y। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, अब क्या है, कभी कभी गुणनखंड का एप्लीकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हम अभी तक डिवीजन किए थे, डिवीजन में ही आप डिवीजन को गुणनखंड के हेल्प से इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे करिए, सपोज कीजिए ये आपको दिया रहे कि y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को डिवाइड करना है किससे, y प्लस 5 से। तो इसको पहले आप गुणनखंड करके तोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5y प्लस 10। देखिए हर बार हम आपको एक ही बात नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 10y स्क्वायर। 7y को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 10y स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, y इंटू y स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम आपको बता चुके हैं कि 10 का फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, क्या क्या आता है फैक्टर 10 का, 1 इंटू 10, 2 और 5, 1 प्लस 10 7 नहीं हो सकता, 1 माइनस 10 भी नहीं हो सकता है, यानी कोई भी क्रिया करके हम 1 और 10 से 7 नहीं ला सकते, लेकिन 2 और 5 से ला सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 7 को क्या लिख रहे हैं, 2y प्लस 5y। ठीक है, समझ में आ गया ये बात आपको। तो अब यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, y प्लस 2। अब यहाँ से हम 5 कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, y प्लस 2। अब y प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, y प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है, y प्लस 5। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को हम इस तरीके से लिख दिए। डिवाइड किससे करना है, y प्लस 5 से, तो बचेगा क्या, y प्लस 2। ठीक है, y प्लस 5 कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस 2। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही बताते हैं आपको, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस
2। ये रहा क्वेश्चन। फिर से आप क्या करेंगे, दोनों को देखिए कितना हो रहा है, -32 से ये क्या है 14, इसको तोड़ सकते हैं हम, इसको हम तोड़ सकते हैं -16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। सोचने का वही तरीका है जो हम पिछले क्वेश्चंस में सोचे थे। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। m माइनस 16 अपॉन m प्लस 2, -16 m प्लस 2 m प्लस 2। देखिए क्या हो गया, m प्लस 2 कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपको m माइनस 16। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, 39y³ 15y² माइनस अपॉन 26y² 5y प्लस 7। ठीक है, देखिए पहले हम इसको कट कर देते हैं, y² और y³ कट जाएगा, y बचेगा केवल। ठीक है, 26 2 3 y 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन तो क्या बचा, 25y² माइनस 49 अपॉन 5y प्लस 7, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखिए ये कुछ नहीं है, ये क्या है, 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। कैसे, ये है 25y² यानी कि 5y का स्क्वायर माइनस 49 मतलब 7 का स्क्वायर, इसको तोड़ दिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, और ये हो गया कैंसिल, बचा क्या 3y इंटू 5y इंटू 7। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, यदि a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी 25 हो तो a माइनस बी का मान ज्ञात करें। देखिए a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये क्या है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 25। तो a प्लस बी कट गया, a माइनस बी बराबर 25। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, होता है। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, वो क्या है 0। ठीक है, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हो गया 0। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम इस साइड लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कर, इसे हम इस साइड लेके आ जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3abc का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a² b² c²। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं।
तो चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर 10xy है तो x इज टू वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, x इज टू वाई का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 10xy। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। तो बोलेंगे आप मैम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 5y का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5y बराबर 0। तो ये हो गया आपको x माइनस 5y स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं x माइनस 5y बराबर 0 या x बाय 5y या x अपॉन y बराबर 5/1। तो चलिए आप यदि यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल पॉज करके और आराम से समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि a प्लस 1/a बराबर माइनस 6 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए a प्लस 1/a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a, a प्लस 1/a। हम कुछ नहीं किए, हमने क्या किया, बस b की जगह 1/a ले लिया। ठीक है, और सेट कर दिए। ठीक है, क्लियर है आप लोग को, समझ में आ रही है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत है, वैसे आपको दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हम इससे पहले इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से जाके मेरा अलजेब्रा का सेकेंड लेक्चर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। माइनस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 216। और ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा तो ये 3a इंटू 1/a कितना है, माइनस 6 a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर माइनस 216 प्लस 18। तो ये हो जाएगा आपको माइनस 198 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आपके लिए ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 1154 है तो x प्लस x पावर माइनस 1 क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर माइनस 4 कितना है, 1154। ठीक है, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं और ये +2 इधर भी कर दीजिए और ये इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको 1156। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1156 यानी कि 34 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34। इसको अब हम फिर से लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34 या x प्लस 1/x होल स्क्वायर बराबर 36 या x प्लस 1/x बराबर 6 या फिर x प्लस x बराबर 1 बराबर 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आप लोग यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ जाएंगे, हम उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग यहाँ तक समझ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी आपको समझने तो हम ये बता रहे हैं कि आप जाके फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए और उसे अच्छे से समझिए और उसे खुद से कॉपी पेन पे कीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आप सेकेंड लेक्चर देखिएगा, थर्ड लेक्चर देखिएगा, आपका अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपके पास भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन जरूर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। ठीक है, ओके, बाय बाय।